Guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing well. In this video, we'll learn Greek word, which are a Greek word जो कि एडवांस है बहुत ज़्यादा. सो हम उसे पिक्चर और नमूने के थ्रू सीखेंगे. एंड कीप इन वन थिंग इन माइंड, देखिए स्टार्ट से आप 5 वर्ड्स लर्न करना शुरू करें, फिर 10, फिर उसके बाद 15. एकदम से आप 10 या 15 पे मत जाए. Second, try to make a separate copy where you can write words. ठीक है, मतलब वो वर्ड्स लिखे जो मतलब आप जो है आपको नहीं आते पहले से, और जो आपको ये लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे माइंड में नहीं रहेंगे. बिकॉज इस तरह से अगर हम सॉफ्ट कॉपी रखे 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 तो एक नुकसान ये होगा कि हम पढ़ नहीं पाते, और हार्ड कॉपी में आप जो है अपने हैंड से नोट डाउन करेंगे, सो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया. Okay, so without any further ado, let's start. The first word with us is ferret, and it is a verb, and it means find something such as information by careful searching. आपको यहाँ पे एक एनिमल की जो है तस्वीर नज़र आ रही है जिसे नेवला कहते हैं. अच्छा जी, एक ऐसा जानवर होता है जो कि अपनी जो है ना खुराक को बहुत अच्छे केयरफुल तरीके से जो है वो सर्च में लगा होता है. तो ये वाला वर्ड जो है वहाँ से डिराइव्ड हुआ है, और ये जो है दूसरी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, इंग्लिश में आया है. ठीक है, तो आपने फेरेट जो है ना डर नहीं जाना है इस एनिमल को देख के. तो फेरेट का जो है ना आपने बस जहन में रखना है कि फेरेट फेयर कौन सा एक नेवला सा जानवर था. फेरेट वो कैसा है, वो ऐसा है कि वो जो है ना क्या ना बोलते हैं, चीज़ें बड़ी आराम से ना कहीं पे शिकार होता है से बड़े आराम से केयरफुली जो है उसको सर्च करके खा लेता है. इसी तरह आपने अगर कोई बंदा है जो कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी इस तरीके से सर्च करके ढूंढता है, तो उसे कहते हैं ना सम टाइम कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, हाउ टू फाइंड दिस एंड दैट. आप बोलेंगे भाई उसे बोलो वो जो है बहुत अच्छी है, शी विल डेफिनेटली फ्रेट आउट बिकॉज शी हैज़ वेरी वेटी माइंड. ठीक है, विटी माइंड यानी बहुत ज़्यादा ज़हीन है, वो कहीं से भी कहीं ना कहीं जो है केयरफुली हर तरीके से इंफॉर्मेशन जो है फाइंड आउट कर लेगी. नाउ द सेकेंड वर्ड इज एलिजियन. एलिजियन मीन्स अ प्लेस और कंडीशन ऑफ आइडियल हैप्पीनेस, टाइप ऑफ फिक्टिशंस प्लेस, इमेजिनरी प्लेस, मिथिकल प्लेस, अ प्लेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन, ए ब्लिसफुल स्टेट. यानी एक ऐसा स्टेट जो कि बहुत खूबसूरत हो. ठीक है, इन अ सेंस कि वहाँ सुकून ही सुकून हो, खुशी वाला हो. कोई चीज़ अगर खुशी वाली होगी तो ऑफ कोर्स तो वो अच्छी ही होगी, सुकून वाली होगी, खूबसूरत होगी, दिल दिमाग और आंखों को भाने वाली ही होगी. राइट, तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे. यहाँ पे अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, तो अगर हम इसे ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये है आली शान. एलिजियन को हम किससे जो है याद रखेंगे निमोनिक से, आलीशान, ALYSIAN. एलिजियन मीन्स अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में देंगे तो आलीशान. अगर कोई चीज़ आलीशान है तो ऑफ कोर्स अगर आप वहाँ जाने की ख्वाहिशमंद होंगे, आप वहाँ जाएंगे तो खुश होंगे, ब्लिसफुल स्टेट. कीप इन वन थिंग इन माइंड, ये जो इसके जो मीनिंग है ये एक आइडियल स्टेट है. मतलब कुछ जो है लिटरेचर में इस मतलब ये लिटरेचर से लिया गया है. उसका मतलब ये होता है कि जो आफ्टर वर्ल्ड है, यानी जब इंसान मरने के बाद जन्नत में जाता है, हेवन में जाता है, तो वहाँ की जो है लिटरेरी टर्म है इसको यूज़ किया है. बट बेसिकली जो है अगर हम इसके वन पेपर एग्जाम्स में देखें तो इसके कुछ इस तरह से मीनिंग निकलते हैं. राइट, आई होप कि ये भी आपको याद हुआ होगा. एलिजियन, आलीशान, ब्लिसफुल स्टेट. ओके, द थर्ड वन इज एक्ट. इसे हम ECHT है, इसे हम एक्ट पढ़ते हैं. ठीक है जी, और इसका मतलब है कोई चीज़ अगर ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ट्रू है, तो उसको हम इस सेंस में लेंगे. मैंने इसको किस तरह से जो है लर्न किया, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ABCD. तो इसमें ना एक्ट मैंने जो है सी के ई जो है देखे, इसमें एक का गैप है, सी के बाद डी फिर ई आता है. ठीक है, और अगर आप जो है एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारे पास मैथ्स में कुछ इस तरह से जनरल एबिलिटी में सवाल आते हैं कि भाई एक कोड दिया होता है, भाई इसका दूसरा जो है अगर ये लफ्ज़ ऐसा है तो दूसरा लफ्ज़ कैसा होगा. तो वहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं अल्फ़ाबेट में, फिर लिखते हैं. तो मुझे ये वर्ड याद नहीं होता, एक्ट तो मैंने इस तरह से याद किया, ECHT. एक्ट कैसे याद रखेंगे हम
कि देखिए जो है सी और एच की पोजीशन को हमने क्या कर दिया, एक फ़र्क दे दिया। फिर एच आई जो है सी और एच में अगर हम देखें तो कितने का गैप आ रहा है, सी डी ई एफ जी एच, तो उसमें मतलब उसके डबल हो गया। ठीक है, तो फिर टी जो है बहुत आगे चला गया। आपने वो जनरल एबिलिटी यहाँ पे याद नहीं रखनी, जस्ट फॉर ट्रिक कि आप ये वाले लफ्ज़ को इस तरह से पढ़ेंगे सुनेंगे तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अल्टीमेटली एंड डेफिनेटली यू विल गो टू द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। तो एक्ट के मतलब कोई चीज़ ऑथेंटिक है, जेन्युइन एंड ट्रू है। नहीं तो जेन्युइन ट्रू है कि आपको जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन अगर किसी को अच्छे आते हो किसी को नहीं आते हो, लेकिन एग्जाम में तो आते ही, आपने तो करनी है। ठीक है, एक्ट क्या मतलब क्या है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ट्रू। ये क्रेजी ट्रिक है और ये क्रेजी ट्रिक से ही चीज़ें अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रिटेन कर पाती है। मीन कुछ क्रेजी ट्रिक ऐसी होती है कि जो टिल योर लाइफ जो है ना वो याद रहती है। सो यही मकसद होता है इस वीडियो में क्रेजी ट्रिक देने का। ओके, अनदर वर्ड इज एक्सियोमेटिक, इट इज एडजेक्टिव और इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो है सच है, उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर सपोज इफ समवन से देयर इज स्काई, तो ऑफ कोर्स स्काई है, उसके लिए कोई सबूत की तो ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहे भाई ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन गर्दिश करी है जो है रोटेट होती है, तो ये तो सच है, इसके लिए कोई सबूत की तो ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी चीज़ जो कि सच हो और उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं हो उसे हम कहते हैं एक्सियोमेटिक, समथिंग दैट इज़ अंडरस्टूड एंड वो ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है जी, एक्सियोमेटिक। अच्छा जी, हमने इस वर्ड को ब्रेक डाउन करना है एक्स में एंड मैटिक में। एक्स किसे कहते हैं, कुल्हाड़ी को, यू कैन सी इन दिस इमेज। मैटिक किससे रिलेट कर रहा है साउंड, मैथमेटिक्स से। ठीक है, ये इसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप जो है दरख्त वगैरह ट्री वगैरह को आप जो है डिस्ट्रॉय करेंगे, काटेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो जितने भी एटमॉस्फेयर है तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक्स अगर आप कुल्हाड़ी लेके दरख्त वगैरह को तोड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये मैथमेटिक्स की प्रूफ नहीं है, कॉमन सी चीज़ है कि आपका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक्सियोमेटिक, समथिंग विच इज ऑब्वियसली ट्रू एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी एविडेंस। हमारे पास दूसरा जो वर्ड है वो है वाइन एंड विंच। इट्स वर्ब, ठीक है, दे बोथ आर वर्ब एंड इट मीन्स टॉक और कंप्लेन इन अ टीयरफुल एंड फ्रेटफुल मैनर। यानी आप कराते हैं तो उसे कहते हैं कि आप बिला वजह जो जिससे कंप्लेन करे जा रहे हैं, मतलब आप इस तरह से कंप्लेन करते हैं दूसरों से जैसे कि आप स्टार्ट में रोना भी शुरू हो जाए और आपको उस लगे कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड यू हैव सो मेनी जो है फ्रस्ट्रेशन। तो इस तरह की कंप्लेन को हम क्या बोलते हैं, वाइन एंड विंच। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से याद रखेंगे, इस आदमी के हाथ में हमारे पास है वाइन। ठीक है, वाइन और विंच में हमारे पास वाइन जैसा जो है प्रोनाउंसिएशन साउंड आ रहा है। ठीक है जी, तो वाइन अगर कोई बंदा पीता है तो वो क्या करता है, कंप्लेन ही करता है, अजीब वो गरीब हरकतें करता रहता है एंड उसे पता नहीं होता कि बट आई एम सेइंग व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, तो वाइन एंड विंच they both are verb and it means to talk or complain in a fretful manner या tearful manner कि भाई ये वो आपको comfortable feel नहीं होता, आप जो है complain के साथ साथ रोना भी शुरू हो सकते हैं और जो है आप जो है ये फील करवाना चाहते हैं कि यू आर अनकम्फर्टेबल एंड फ्रस्ट्रेटेड। ओके जी, दिस इज द सेकेंड लास्ट वर्ड एंड इट इज़ फिल। फिलिप को हम जो है दो लफ्ज़ों में तोड़ेंगे, फिल एंड लिप। जब आप फिल करवाते हैं लिप को, एज यू कैन सी इन दिस टू इमेजेस, तो क्या होते हैं इमेजेस, लिप्स बूस्ट हो जाते हैं, स्टिमुलस आता है इन लिप्स को इंजेक्शन के थ्रू, दवाई के थ्रू, और वो क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। इट इज़ नाउन, फिल करना लिप को, फिलिप, विच मीन्स बूस्ट, स्टिमुलस, स्टिमुलेशन, राइट। ये इसमें जो है अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो किसी चीज़ में इजाफे होने को है या बूस्ट ही समझ लें। इसमें एग्जैक्ट जो है आपकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसकी उर्दू में एज सच नहीं है। ठीक है जी, तो फिलिप फिल करवा दिया भाई लिप को, जब स्टिमुलेशन के थ्रू करवाया, इंजेक्शन के थ्रू दवाई डाली है तो लिप्स क्या हो गए, मोटे मोटे हो गए, बूस्ट हो गए। ठीक है जी, आई होप कि ये वाले ट्रिक्स तो आप कभी नहीं बोलेंगे लाइफ में। ओके जी, kowtow, it is a verb which means ज़मीन बोस होना,
खुशामदी करना, चापलूसी करना, सजदा करना, या किसी के जो है एक जो है, अगर इसके मीनिंग को, इसके दो मीनिंग है और इसके मीनिंग को ज़्यादा नेगेटिव वे में जो है लिया जाता है, मतलब ये नेगेटिव वर्ब है, नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब है बेंड द नीज एंड बाउ इन अ सर्वाइल मैनर, ट्राई टू गेन फेवर बाय फ्लेटरिंग बटरिंग अप। ठीक है, चापलूस या किसी के आगे जो है सजदा बोस होना, किसी के आगे आप सर झुकाते हो, तो ये उस सेंस में लिया जाता है, लेकिन इसके नेगेटिव जो है सेंस में लिया जाता है। एज यू कैन सी कि ये जो बंदा है ये इसके क्या करे, बूट लिख कर रहा है। ठीक है, बटर अप करने के लिए फ्लेटर कर रहा है, ताकि इसका कोई जो मकसद है वो कामयाब हो जाए, मतलब भी इसका काम पूरा हो जाए। तो हम इसको किस तरह से याद करेंगे, खाओ टाओ। टाओ हमारे पास क्या है, एक टो जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है, खाओ टाओ। आप कहो तो मैं आपका जो है टो भी लिख कर लूँ, आप बस मेरा काम करवा दें। ठीक है, काउ टाओ को हम कैसे याद करेंगे, आप कहो तो। ठीक है, तो मैं आपका टो भी लिख करने के लिए तैयार हूँ, काउ टाओ। ठीक है, तो जब काउ टाओ होगा, आप किसी के सजदा बोस होंगे, आप किसी आगे सर झुकाएंगे, आप फ्लेटरिंग करेंगे, बटरिंग आप करेंगे, बूट लिख कर आप करेंगे, तो वो सारे मीनिंग खाउ टाओ है, आपका हो तो। ठीक है जी, हाँ, आपके बूट भी लिख कर देंगे, आपके ठाओ भी लिख कर देंगे, खाउ टाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे याद रखना है। होप इट वाज रियली बेनिफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।